नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विजय। जैसा कि आप जानते हैं कि इंसान का जानवर पर एक्सप्लॉयटेशन तो आज भी होता आ रहा है। पर आज हम बात करेंगे कि कैसे एक इंसान दूसरे इंसान का एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है। और केवल ब्लॉग बना के बात नहीं ख़त्म करूँगा, पूरे साक्ष्य भी रखेंगे। और ये बात भी करेंगे कि अब तक आधिकारिक रूप में और देश की सबसे बड़ी पंचायत में इन सब बातों पर कितनी बार आवाज़ उठी है। आपने पढ़ा होगा कि कोलकाता में कई साल पहले रिक्शे में आगे के पहिए के बजाय आदमी को बांध दिया जाता था और वो कैसे सवारी को दौड़ते हुए खींचता था। कई बार लोगों ने पैसे की कमी की वजह से बैल की जगह खुद को बांध लिया और खेत जोता। ऐसी कई कहानियां हैं। लेकिन सबसे पहले कहना चाहता हूं कि आज ना तो मैं आपसे कोई जीके डिस्कस करने बैठा हूं और ना ही इतिहास पर चर्चा करना चाहता हूं, क्योंकि इतिहास को बदलना ना मेरे बस की बातें हैं ना ही आपके। हमारे हाथ में केवल आज है और कुछ नहीं। आने वाला भविष्य भी हमारे आज के दिन पर निर्भर करता है कि आज हमने क्या किया। इसलिए कल को बदलना है तो केवल आज और केवल अभी के बारे में सोचो। जो बातें आपको व्यक्तिगत रूप से खराब लगती हैं उसके बारे में चर्चा करो। शायद हम लोग थोड़ा जनरस, थोड़ा हम्बल रह के कुछ भी बदलाव ला सकते हैं। इसलिए आज आपके 5-10 मिनट मांग रहा हूँ, क्योंकि आज अगर आप दूसरों के लिए अपने 5-10 मिनट दे सकते हैं तो कहीं ना कहीं आपके मन में भी बदलाव करने का भाव है, या समाज में सुधार हो, ऐसा आप कहीं ना कहीं अपने मन में सोचते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम कुछ कामगारों के हक के बारे में बात करेंगे। उन लोगों की बात करेंगे जो बहुत गरीब हैं और गरीबी की वजह से ऐसे प्रोफेशन में हैं जहां वो पलट के कभी भी अपने बॉस को कुछ नहीं कह सकते। ऐसे लोगों के बॉस कोई और नहीं, केवल मैं और आप हैं। और आप चाहें तो बदलाव ला सकते हैं। एक और बात जो बहुत महत्वपूर्ण है कि आज हम जिस भी प्रोफेशन की बात करेंगे, मैं और आप ये बिल्कुल नहीं चाहते होंगे कि इस प्रोफेशन का बहिष्कार हो, क्योंकि उनका और उनके परिवार का पेट इसी प्रोफेशन से पलता है, उनका घर इसी से चलता है। इसलिए प्रोफेशन के बहिष्कार से अच्छा उसमें क्या बदलाव ला सकते हैं जिससे उनको थोड़ी राहत भी मिले और आपको थोड़ा पुण्य भी मिले, साथ ही साथ इनका काम थोड़ा आसान भी हो जाए। मैं और आप बचपन से कुलियों को देखते आ रहे हैं। कुली वो जो आपका सामान अपने सर पे, अपने कंधे पर रख के आपकी मदद करते हैं। मुझे आज तक ये बात समझ नहीं आई कि जो बोझ हम नहीं उठा सकते वो कोई दूसरा व्यक्ति कैसे उठा सकता है। हम साल में एक बार भी घर जाते समय केवल एक बैग को एक इस प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म में ले जाने में पूरी तरीके से थक जाते हैं। तो इन्हें कैसा लगता होगा। जिन लोगों का ये सोचना है कि ये इनका डेली का काम है और इनकी ये हैबिट हो गई है, उनको मैं बता दूं, कभी पर्सनली उनसे तकलीफ के बारे में पूछता हूं। मैंने उनसे बहुत कुछ पूछा है और समझ में आया कि केवल पैसे की मजबूरी है और कुछ नहीं। अब इसके दूसरे पहलू की बात करते हैं कि मुझे जब संसद में काम करने का मौका मिला और कई नेताओं के माध्यम से मैंने कुछ बातें संसद में उठाई जिसके साक्ष्य हैं मेरे पास। आपको बता दूं कि संसद में किसी भी प्रश्न को उठाने के लिए भाग्य का होना आवश्यक है, क्योंकि पहला काम यह कि आपके नेताजी अनुमति दें, फिर संसद का हर दिन का बैलेट कि आज कौन बोल सकता है कौन नहीं, फिर हर प्रश्न का बैलेट होता है। अगर आपका सवाल आ गया तभी वो रिकॉर्ड में चढ़ेगा और केवल तभी कार्रवाई होगी। और कई ऐसी रुकावटें हैं जिसे पार करना होता है। जब भी मुझे मौका या परमिशन मिलती थी मैंने वो हर बात उठाई जो मैं और कहीं ना कहीं आप चाहते हैं कि बदलाव हो। तो मैंने कुली के प्रोफेशन के ऊपर पहली बार सवाल उठाया था मार्च 2018 में। मेरा सवाल था कि मैं आपको सवाल की कॉपी पढ़ के सुना देता हूँ, मेरे पास ही रखी है।
Whether the government intends to recruit police from the station across the country with the graded tools carry heavy baggages of the passenger. If so, the details thereof, if not the reason for non-availability of the tools for carrying baggages, and the details of total number of platforms which do not have any ramps to use trolleys and wheelchairs. यानी कि क्या रेलवे मंत्री जी कुलियों के लिए भारी बैग या सामान उठाने के लिए कोई टूल या ट्रॉली देने की व्यवस्था कर रही है कि नहीं, और क्या कारण है कि ऐसी कोई व्यवस्था अभी तक नहीं हो पाई, और अगर ट्रॉली या कोई टूल अगर भविष्य में देती भी है तो हर स्टेशन पर रैंप चाहिए। तो कितने ऐसे स्टेशन हैं जहां रैंप नहीं बना हुआ है? आपको मालूम है, मंत्री जी ने पता लगाया और जवाब दिया कि आज तक ऐसा कोई प्रपोजल ही नहीं आया मंत्रालय में, और ना ही किसी ने ट्रॉली या टूल के व्यवस्था के बारे में बात की है। ये मेरा ओपिनियन नहीं, ऑन द रिकॉर्ड से। इसके बाद इसके कई फॉलो अप क्वेश्चन भी मैंने पूछे कि क्या अगर कोई कंपनी कोई ऐसा टूल बनाती है तो आप उसका प्रपोजल स्वीकार करेंगे कि नहीं। फिर और एक सवाल किया कि अगर आपके पास कोई प्रपोजल नहीं आता है तो क्या आप स्वयं मंत्रालय इस बात का संज्ञान लेगी कि नहीं। और फिर ये सिलसिला अभी तक चल रहा है। मैं खुद प्रपोजल भेज चुका हूं, पता नहीं कब जवाब आएगा। अब तीसरे पहलू की बात करते हैं कि उनके बॉस तो मैं और आप ही हैं। आप चाहें तो 3 में से एक बैग का बोझ आप अपने कंधे पे उठा लें। मैं विश्वास दिलाता हूं आपको बहुत खुशी मिलेगी ऐसा करके। ये समाज का बोझ है, अगर हम आपस में बांट लें तो शायद किसी का मन हल्का हो जाएगा। इसके अलावा मानव पर हो रहे शोषण पर बात करें तो पुलिस के वर्किंग आवर और उनकी परेशानियों के ऊपर भी सवाल उठाया। हालांकि पुलिस रिफॉर्म पर पूरा एक अलग से ब्लॉग बना चुका हूं, तो इसलिए इस पर बात नहीं करूंगा। 2018 में रिक्शा खींचने वालों पर सुधार के लिए भी कई सवाल उठाने का मौका मिला, लेकिन उनका दूसरा पहलू बता दूं जो कि अच्छी खबर है कि इनके लिए सरकार ने काफ़ी काम किया। ई रिक्शा उसमें से एक है। पर जब तक पूरा बदलाव नहीं आ जाता तब तक अगर आप कुछ कर सकते हैं तो मेरा दूसरा निवेदन है कुली के अलावा कि अगर आपके पास जेब में पैसे हैं तो इनसे मोल भाव कभी ना करें। क्या आप इतना कर सकते हैं? इतना कर दे तो शायद आपको अच्छा लगेगा, और मैं जानता हूं कि आप ऐसा करते भी होंगे। लेकिन मेरे मन में कई और सवाल हैं। मुझे पता है कि आप भी ऐसा सोचते होंगे, इसलिए मेरी अगली वीडियो डोमेस्टिक वर्कर्स पर है, यानी उन लोगों पर जो डेली आपके घर झाड़ू पोछा करने आते हैं। अगर आप मानव शोषण के खिलाफ हैं तो मेरे साथ जुड़े रहिए और एक दूसरे का साथ देते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।